खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। खेल जब खिलाफ तक पहुंच जाता है तो एक जुनून सा बन जाता है, और जुनून जब जिद पकड़ता है तो आपकी पहचान विश्व पटल पर अलग सी दिखाई देने लगती है। ऐसी ही प्रतिभा को लेकर गांव ढाणी से निकले युवा अर्जुन बनकर विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज हम आपको राजस्थान के ऐसे ही धुरंधरों से मिलवाने जा रहे हैं जिनका लोहा दुनिया मान रही है। तो देखिए हमारी खास खबर, धार के अर्जुन। प्रदेश के खेलों में कई अर्जुन तैयार हो रहे हैं और खेल जगत में अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं, फिर चाहे प्रतियोगिता का लेवल कोई ही क्यों ना हो। प्रदेश के अर्जुन अपने लक्ष्य पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे और इसमें हर कदम साथ निभा रही है राजधानी की जगतपुरा रेंज। हाथों में पिस्टल और राइफल थामे एक आंख से अपने लक्ष्य को भेदते युवा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए एक दो नहीं कई अर्जुन तैयार हो रहे हैं। टारगेट पर शॉट लगाने और निशानेबाजी में कौशल दिखाने के लिए जयपुर की जगतपुरा शूटिंग रेंज बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रही है, जहां स्कूली स्टूडेंट्स से लेकर उभरते युवा खिलाड़ी अपनी एकाग्रता और दूरी से दो हाथ करने पहुंच रहे हैं। उधर इनके जुनून को देखकर जगतपुरा शूटिंग रेंज ने भी प्रशिक्षण देने के लिए खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी में रखा है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन शामिल है। नन्हे खिलाड़ियों में खिताब की चाहत तब और बढ़ जाती है जब इनके सामने कोई अभिनव बिंद्रा और मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम लेता है, जो ओलंपिक्स में अपनी प्रतिभा की चमक से सभी की आंखों में बस गए हैं, जो इस पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं। फैसिलिटीज अच्छी हैं और जल्द ही यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लगने वाली हैं, वरना अभी भी जो है बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। राजस्थान का जो स्टेट टूर्नामेंट होता है वो यहीं कंडक्ट होता है। 5 महीने से करी हूँ शूटिंग। मेरे भाई ने सिखाई, भाई करते थे मेरे। कर रहे हैं शूटिंग, नेशनल क्वालिफाई हुआ है, ट्रायल्स में जा रहे हैं। 2014 से शूटिंग में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं शूटिंग में मतलब मैं यहाँ पे पास में रहता हूँ, तो मैं सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसलिए मैंने शूटिंग ऐसे ज्वाइन करी। फिर मैं इंटरेस्ट बना और फिर मैं कर रहा हूँ और आगे इंटरनेशनल की ट्राई कर रहा हूँ। जी, नेशनल में आपका हो गया? हाँ, नेशनल तो क्वालिफाइड है, इंटरनेशनल में कोशिश कर रहा हूँ। कोचिंग बहुत अच्छी है, मेरे कोच कुलदीप शर्मा है, बहुत अच्छी है, पर बहुत अच्छी कोचिंग है, मतलब सही चल रही है, बढ़िया। मैं कुलदीप सर है कोच, जो उन पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और उन्हीं की वजह से मैं जो हूँ आज वो उन्हीं की वजह से हूँ। अच्छा, अभी क्या किया है और क्या करने वाले हैं? सर नेशनल्स तक तो खेल चुका और वही प्रैक्टिस चल रही है आगे नेक्स्ट मंथ के लिए, नेशनल्स के लिए। वैसे तो राज्य में तकरीबन 1100 खिलाड़ी शूटिंग में भाग आजमा रहे हैं, जिसमें जगतपुरा शूटिंग रेंज पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ हर दिन करीब 300 खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुँचते हैं। वहीं शूटिंग रेंज के स्वामित्व का अधिकार जेडीएस से स्पोर्ट्स काउंसिल को मिलते ही यहाँ विकास की प्लानिंग ने खिलाड़ियों में खुशी ला दी है। तो खेल परिषद का बिगनर्स के लिए कैंप और सीएम की ओर से खिलाड़ियों के लिए विशेष योजना के तहत मिल रही प्रोत्साहन राशि ने खिलाड़ियों के हौसलों को हवा दे दी है। बिगनर्स के लिए, बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स काउंसिल करती है और उसमें काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी नेशनल रिसेंटली अभी होके चुके हैं, 31 तारीख को ही ख़त्म हुए हैं, तो उसमें काफ़ी मेडल्स हैं। राजस्थान में शूटिंग शुरू हुई थी आम पब्लिक में, जब बच्चों ने शुरू किया था तब कोई 35 से 40 बच्चे किया करते थे। आज जो स्टेट हमारा होता है, स्टेट चैंपियनशिप्स में लगभग 1250-1400 एंट्रीज हर इवेंट में आती है। शूटिंग के शौक से प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो खेलों से रोजगार की संभावनाएं भी खिलाड़ियों को व्यक्तिगत और टीम इवेंट के खेलों की ओर लाने लगी हैं। महेश दाधीच, ईटीवी न्यूज, जयपुर। शूटिंग के खेल में खिलाड़ियों का रुझान इस कदर बड़ा है कि अब कई प्राइवेट एकेडमी राजधानी के अलावा अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण देने लगी है। सभी संस्थाएं सहूलियत और सुविधाओं को तो मुहैया करा ही रही है, साथ ही समय के साथ खुद को अपडेट भी रख रही है। पिंक सिटी में शूटिंग को लेकर रुझान।
प्रशिक्षण देने में जुटी प्राइवेट एकेडमीज। सुविधाएं और अत्याधुनिक संसाधन प्रमुख कारण। पिंक सिटी में खेलों के लिए कई प्राइवेट एकेडमीज चल रही हैं, लेकिन कुछ सालों से शूटिंग एकेडमी की संख्या बढ़ी है। जाहिर है, जब शूटिंग में युवाओं का रुझान बढ़ा है तो कोचिंग के लिए संस्थानों की जरूरत भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को प्राइवेट एकेडमीज में ज्यादा सुविधाएं और अत्याधुनिक संसाधन भी मिले हैं। ऐसे में तैयार हो रहे नए शूटर्स प्राइवेट संस्थान को पहल देते हैं। शहर के कई प्राइवेट संस्थानों को तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स संचालित कर रहे हैं। वहीं संचालकों की माने तो अकेले जयपुर में 15 शूटिंग एकेडमीज चल रही हैं, जहां के खिलाड़ी मेडल्स भी जीत रहे हैं। इसके अंदर ऐसा ही है ना, हमको क्या है, जो जगतपुर है ना, वहाँ खास फोकस नहीं करवाते, ओनली मतलब ब्रेन से ये एरिया इससे नीचे तक का काम कराते हैं। हमारे जो रेंजेस है इसके अंदर ब्रेन मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम होता है। इस वजह से यहाँ पे मैं आता हूँ और अच्छा सिखाते हैं इसका। मेंटल कंडीशन पे भी फोकस करते हैं और साथ में मतलब हर स्टूडेंट का उसके अंदर से बेस्ट निकालने का कोशिश करते हैं एंड वो सबको बूस्टअप भी करते हैं इफ़ दे कैन लाइक अचीव समथिंग इन देयर लाइफ एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं। प्राइवेट एकेडमीज में पर्सनल ट्रेनर के साथ फोकस। हर खिलाड़ी को मिलता है पर्याप्त समय। अधिकतर खिलाड़ी अपनी तैयारी को हर तरफ से मजबूती देने के लिए पर्सनल ट्रेनर चाहता है, जिसे प्राइवेट एकेडमीज बखूबी समझती हैं और ये सुविधा मुहैया करवाती है। हालांकि सरकारी रेंज की दूरी भी खिलाड़ियों के लिए एक वजह बनती है, जिसका फायदा प्राइवेट एकेडमीज को मिलता है, जहां खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए ये संस्थाएं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को भी मुहैया कराने लगी हैं। सबसे बड़ी एकेडमी जो है वो गवर्नमेंट की तो है जगतपुरा में जी, बट बीइंग सच अ बिग सिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चा जैसे अलग अलग एरिया से जा पाए वहाँ पे जी। तो इसलिए मतलब लोकेशन बेस पे होने के कारण जैसे ये एरिया है तो यहाँ पे सराउंडिंग एरियाज भी ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशलाइज बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए ये रेंज खोली है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे वैशाली है, वहाँ पे भी हमारी एक रेंज है। सीनियर शूटर अपने महावीर सिंह जी हैं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो स्टूडेंट्स को ग्रूम करने के लिए स्पेसिफिक एरियाज में फोकस करके इसलिए हमने रेंज खोली है। हालांकि शूटिंग पिस्टल और राइफल इवेंट के लिए निजी एकेडमीज जयपुर समेत प्रदेश की कई जगहों पर प्रशिक्षण दे रही हैं, लेकिन शॉटगन जैसे खास इवेंट के लिए जगतपुरा जंक्शन अब भी मुख्य केंद्र बना हुआ है। महेश दाधीच, ईटीवी न्यूज, जयपुर। प्रदेश में निशानेबाजी को लेकर क्रेज बढ़ा है तो खिलाड़ी भी बढ़े और मेडल्स भी। हाल ही में नेशनल चैंपियनशिप में निशानेबाजों ने 37 पदक हासिल किए, जिसका सीधा असर उभरते खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ा है। शूटिंग के खेल में राज्य दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। पहले राज्य के खिलाड़ियों में जहां मेडल्स की संख्या गिनी चुनी होती थी, वहीं नेशनल चैंपियनशिप में इस बार 37 पदक हासिल हुए हैं, जिसमें प्रदेश के दिव्यांश पवार देश में सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। जबकि जयपुर से अभी कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निशाना लगाने को तैयार है, जिसमें अपूर्वी चंदेला ने अपने हौसले और हुनर से तो सभी को परिचित कर ही रखा है। नेशनल था, सेकंड नेशनल में आई वाज ऑन द सेकंड पोजीशन एंड जूनियर में आई गॉट ब्रोंज एंड जूनियर टीम में आई गॉट गोल्ड मेडल। और अभी वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल्स हैं दिल्ली में फ्रॉम 12th of Jan, सो अभी उसके लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड आई विश कि आई गेट इनटू द टीम। हालांकि प्रदेश के खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जी जान से जुटे हैं, बावजूद इसके अभी भी देश की मेडल टैली में राज्य 5वें पायदान पर है, जिसका मुख्य कारण है पर्याप्त सुविधाओं और संसाधनों की कमी। हालांकि सरकार एक प्लानिंग के तहत अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान पर उम्मीद से ज्यादा उपयोग की जरूरत होती है। जरूरत है सिर्फ कि सरकार की तरफ से हमारे को शूटिंग रेंज पे जो अपग्रेडेशन है वो जल्द से जल्द हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स अगर मिल जाएंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट सामने आएगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है। आजकल क्या है कि गेम मेंटल हो गया है। आपकी जो टेक्निक है वो एक सर्टेन लेवल तक काम करती है, उसके अलावा आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है गेम के प्रति
वो अगर मजबूत होगा तो आप डेफिनेटली नेशनल लेवल पे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सभी चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी अपन कह सकते हैं तो एमुनेशन जो है वो टाइमली अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट और करे, बच्चों के पास अपनी गन्स है, एमुनेशन की लिमिट जो है वो 15,000 है। ये गेम ऐसा है कि इसमें 15,000 इम्पोर्ट जो करते हैं वो अच्छे लेवल के एक शूटर के लिए 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता। 5,000 एमुनेशन पर मंथ अच्छा शूटर चला देता है। तो गवर्नमेंट को लिमिट बढ़ानी चाहिए और कुछ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए यहाँ एमुनेशन, जिससे कि अच्छे शूटर्स निकले। यूं तो राज्य में भी बेहतरीन खिलाड़ियों को रोजगार देने की पहल की गई है, लेकिन अच्छे पदों पर रोजगार के साथ ही उभरते खिलाड़ियों को सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाएं देने पर भी जोर देना होगा, ताकि जब रिजल्ट की बात आए तब सोने के तमगे प्रदेश के खिलाड़ियों के हाथों में चमकते दिखे। महेश दादीच, ETV न्यूज, जयपुर। एक हादसे के बाद वो अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकी, लेकिन उसके अभेद निशानों के आगे अब कोई नहीं टिकता। जब वो लक्ष्य साधती है तो निशाना सीधा स्वर्ण होता है। हादसे ने कदमों को रोका तो हौसलों ने दी नई उड़ान। हाथों में राइफल ले लगाने लगी निशाने, देश के लिए दागे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। कहते हैं कि यदि आपके हौसलों में जान है तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। इसे जयपुर की अवनी लेखरा ने सच कर दिखाया है। व्हील चेयर के सहारे एक के बाद एक सटीक निशाना लगाते हुए केरल में हुई 61वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। इतनी ही नहीं, अवनी ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप में रजत और पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल पर भी निशाना लगाया है। 10 मीटर एयर राइफल और .22 एयर राइफल में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, जिनमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। एक कैटेगरी में मेरी 5th पोजीशन रही, बाकी सब में फर्स्ट है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा मेडल मेरे पास है और वो गोल्ड मेडल्स हैं। हालांकि अवनी के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आज व्हीलचेयर के सहारे लक्ष्य की ओर बढ़ रही अवनी की जिंदगी भी पहले सामान्य थी, लेकिन एक रोज हुए बड़े हादसे ने कदमों को रोक दिया। दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई और नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। परिवार वाले इलाज के लिए कई जगह भटके, लेकिन डॉक्टरों ने ट्रॉमेटिक पैरालाइजिया का इलाज असंभव कह घर भेज दिया। हालांकि अवनी ने हार नहीं मानी और शूटिंग को अपना जुनून बना लिया। फिर क्या था, एक बार जीत क्या मिली, मेडल का सिलसिला चल पड़ा। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही अवनी का अगला लक्ष्य 2018 की पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरा एशियन गेम्स और 2020 के पैरा ओलंपिक गेम्स हैं, जिसके लिए अवनी के कोच चंदन सिंह पूरी तैयारियों में लगे हैं। मार्च में दुबई में वापस से वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड अभी हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ चेंजेस किए हैं हम टेक्निकली कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपनी शूटिंग में ताकि और ग्रो कर सकें। अवनी और उसके जज्बे को देख यही कहा जा सकता है कि जिंदगी में कोई भी दुर्घटना कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन जब हौसले मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य भेदना मुश्किल नहीं होता। महेश दाधीच, ETV न्यूज, जयपुर। कमान से निकला तीर जब लक्ष्य को भेदता है तो तीरंदाज के तरकश में हलचल और भी तेज हो जाती है। हलचल अब युवाओं के सिर चढ़कर बोलने लगी है, जिसका परिणाम ये है कि युवा इसे अब अपना करियर बनाने में लग गए। और यदि आपको भी तीरंदाजों का जुनून देखना है तो एक बार मैदान पर पहुंचना होगा। SMS स्टेडियम पर लगी अर्जुन की ये प्रतिमा देश के महान धनुर्धारियों के इतिहास को जीवंत करती है। ये इस बात की गवाही देती है कि तीरंदाजी का कौशल पुरातन काल से यहाँ की पहचान है। प्रतिमा की प्रेरणा ही है कि नई प्रतिभाएं तीरंदाजी के मैदान में अपना मुकाम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आती हैं। प्रदेश के तीरंदाजों की सफलता ने नए खिलाड़ियों के निशानों को और सटीक बनाया है।
इनको देख के ही एक्चुअली मैंने आर्चरी को चूज़ किया था, क्योंकि जैसे सर्वेश भैया हैं, इनने ये सीनियर से ही डायरेक्ट खेले और इनने मतलब 1 साल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, तो इनको देख के काफ़ी मोटिवेशन मिला। और रजत भैया जिनने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया है, तो इनको देख के हम जैसे बिगनर को बहुत आगे बढ़ने का वो प्रोत्साहन मिलता है। 3 साल से बहुत काफ़ी स्कोप हुआ इस गेम में, और मुझे चालू के अभी 2 साल हो गए तीरंदाजी, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे करके मेरा रिजल्ट भी आ रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये गेम। राजधानी में पिछले 2 साल में नए तीरंदाजों की संख्या 100 को पार कर गई, तो वहीं जगतपुरा आर्चरी एकेडमी में भी 50 से ज्यादा खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। इसका कारण है व्यक्तिगत स्पर्धा और बेहतरीन प्रशिक्षण। इतना ही नहीं, करियर के लिहाज से भी अब खिलाड़ी इस खेल को पसंद कर रहे हैं। इंडिविजुअल खेल के बहुत से अपने ही फ़ायदे होते हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे सिर्फ जो मैं मेरी मेहनत करूँगा जो मुझे ही मिलेगा उसका, क्योंकि अगर टीम गेम होता है 10 जनों का गेम है, 10 जनों की टीम का गेम है, 11 जनों की टीम का गेम है, तो उसमें अगर कोई 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी कोई भी अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो तो पूरी टीम को नुकसान मिल जाता है। इसमें यह है कि अगर मैं फॉर्म में हूँ तो मुझे ही फ़ायदा मिलेगा, अगर मैं आउट ऑफ फॉर्म में हूँ तो मुझे फ़ायदा, मेरे साथी खिलाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा मेरी वजह से, और जो फ़ायदा होगा वो भी मुझे ही मिलेगा। इसमें मुझे जैसे अगर कहीं गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती है, रेलवे, इनकम टैक्स हो गया, और भी कई डिपार्टमेंट है जहाँ आती है, तो वहाँ पे हमें जॉब आसानी से मिल जाती है अगर हमारे अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं, नेशनल में मेडल होते हैं, इंटरनेशनल में मेडल होते हैं, तो इससे हमें आगे काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो जाता है हमारे। मैं ग्राउंड पे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे से जो सीनियर प्लेयर है इन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत करके काफ़ी मेडल वगैरह हासिल कर रखे। मैं भी चाहती हूँ मैं भी इनकी तरह बनूँ। अभी मैं सब जूनियर हूँ। तीरंदाजी जैसे खेलों के प्रति बढ़ता रुझान दिखाता है कि क्रिकेट जैसे खेलों के ग्लैमर से अलग ऐसे खेल मैदानों में भी नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। बस जरूरत है तो समय समय पर हौसला अफजाई की, ताकि इन खेलों से उनका रुझान कम ना हो पाए। महेश दाधीश, ईटीवी न्यूज, जयपुर। तीरंदाजी में नई पीढ़ी के लिए सीढ़ी सीनियर खिलाड़ियों ने ही तैयार कर दी है। सीनियर के संघर्ष को नई पीढ़ी प्रेरणा के तौर पर ले रही है। ऐसे में यदि सरकारी सहायता भी इनकी मेहनत को मिलने लग जाए तो प्रदर्शन पर पंख लगना लाजमी है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान की सफलता के बाद तीरंदाजी को बूस्ट अप मिला। रजत के साथ ही इस खेल में कई खिलाड़ी सामने आए, तो वहीं महिला वर्ग में महाराणा प्रताप पुरस्कार हासिल करने वाली स्वाति दुधवाल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपनी नई पहचान बनाई। उधर सर्वेश पारिक की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में होते ही उभरते तेजराज सिंह राठौर, आयुवान सिंह, चिंटू, हेमंत, मुकेश जैसे खिलाड़ियों में पंख लग गए और सभी कमान से निकले तीर की तरह तैयारियों में जुट गए। यहाँ पर जगतपुरा शूटिंग रेंज जो अभी चालू हुई है, 2015 से चालू हुई है, इसमें अच्छी सुविधा है। हमारे यहाँ पर दिनों दिन खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा रहा है। अभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर यहीं के प्रैक्टिस करने वाले अधिकतम खिलाड़ी मेडल लेके ही यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये सबसे बड़ा रिजल्ट है यहाँ का इस बार। मैंने जब खेलना शुरू किया था तब इतने खिलाड़ी मुझे नहीं दिखते थे। मैं खुद भी एक नया सा था इस गेम के लिए, और जब भी कोई मेरे से पूछता था कौन सा गेम खेलते हो, तो जब मैं उनको बताता था तो उनके लिए एक अनजाना सा खेल होता था ये। पर जब मैं खेला और आगे मेडल जीते, अर्जुन अवार्ड जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, तो उससे मेरे नाम के साथ साथ मेरे गेम को भी बहुत बढ़ावा मिला, जिसको देखते हुए लोगों का रुझान इस खेल की तरफ हुआ। इस खेल में अभ्यास करने वाले खिलाड़ी ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं। इनकी वजह है तीरंदाजी के महंगे उपकरण, जिसकी शुरुआत ही करीब 5,000 रुपयों से होती है। लिहाजा कई खेल प्रतिभाएं मौके से पहले ही आउट हो जाती हैं। एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों के सहयोग से काउंसिल ने मैदान तो तैयार कर दिया, फिर भी खिलाड़ियों को टारगेट और तीर की कमी से 2-4 होना पड़ता है। सामान प्रोवाइड करा जाए, क्योंकि तीरंदाजी खेल का जो मेन जो मोटिव होता है उसके अंदर ये है कि आपके पास इक्विपमेंट बहुत परफेक्ट होना चाहिए, जब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि सिमिलर इक्विपमेंट होने के बाद खिलाड़ी पे डिपेंड होता है कि वो खुद कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर उसके पास इक्विपमेंट ही प्रॉपर नहीं है तो वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने के बाद भी पीछे रह जाता है। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट प्रोवाइड करानी चाहिए, जो भी यहाँ के इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर या कम से कम स्टेट प्लेयर को तो देना ही चाहिए, जिससे कि वो
अपने नेशनल पे अच्छा परफॉर्म करे और इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट होकर आगे भी मेडल लाए। हार्ड वर्क करके अच्छा मेडल ला सकते हैं। मेडल के बदौलत आपको को क्या गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो वो उसके थ्रू स्पोर्ट कोटे से जॉब निकालती है, तो ऐसे ठीक है उससे सेटल भी हो जाते हैं। एक छोटी सी ये कमी है कि जो हमारे जो मेडल्स के जो प्राइज मनी पैसे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा लेट देती है। अगर वो पहले टाइम दे दे तो उसके सपोर्ट से हम इक्विपमेंट टाइम पे लिया है, और थोड़ा सा टारगेट है जैसे और इक्विपमेंट, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम। बाकी तो जैसे ग्राउंड दे रखा है, कोच है। हालांकि पहले की तुलना में सरकार ने इन खेलों पर खासा ध्यान दिया है, लेकिन संसाधनों की समस्या आज भी जस की तस है। बहरहाल खिलाड़ी मेडल्स पर अपना बाण तो बरसाएंगे ही, लेकिन अर्जुन के लिए द्रोण तो दिलाने ही होंगे। महेश दाधीच, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और आज के खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।